retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टर्लस को। टर्लस इस पॉइंट पर यूनिवर्स 6 के रूम में आ गया था। वो सारे ही मॉडल्स को जाने के लिए कहता है। वो फिर चीयरलीडर से कहता है, मुझे असल में माफ़ी मांगनी है, कल मैंने जो भी किया वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था। इस पॉइंट पर जो चीयरलीडर है वो कहती है, आखिर तुम गोहान से इतना सत्य से खिलाते हो, समझ नहीं आ रहा। टर्लस चीयरलीडर की बात का रिप्लाई करता है, अगर मैं तुम्हें टेस्ट कराऊं तो मुझे किसी को भेजना पड़ रहा। अगर मैं ये नहीं करूंगा वहाँ तो प्रेशर नहीं लाऊंगा, किरण को खतरा है। इस पॉइंट पर टर्लस उसे सॉरी कहकर और अपने अंदर की चीज़ बताकर वहाँ से चली जाता है। और यहाँ पर टर्लस को वाकई में ऐसा लगता है कि वो इस फीमेल कैरेक्टर से अट्रैक्ट हो रहा है। वो गोहान और ट्रंक्स इन दोनों के पास जाता है और कहता है, तो चलो हमें हमारी ट्रेनिंग को स्टार्ट करना होगा। इस पॉइंट पर जो गोहान और ट्रंक्स है वो दोनों मिलकर टर्लस के साथ चले जाते हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर टर्लस उन्हें लेके जा रहा था। टर्लस इस पॉइंट पर उन्हें बताता है कि ये जो लोकेशन है यहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा स्लोली बीतता है, मतलब कि बाहर की दुनिया का एक दिन यहाँ के लिए मिलियन ईयर्स के बराबर हो सकते हैं। इस पॉइंट पर गोहान ट्रंक्स ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और यहाँ पर वो देख पाते हैं कि ये एक अलग ही डायमेंशन है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सारे ही गॉड्स इस पॉइंट पर एक मीटिंग कर रहे थे। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस एंजल के रूम में आ जाते हैं और यहाँ पर जो वेडॉस है वो कहती है, देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें चल रही है क्योंकि यूनिवर्स 6 की उस मॉडल ने अल्ट्रा इंस्टेंट, अल्ट्रा ईगो इन दोनों को ही यूज़ करा है और देखा जाए तो ये यूज़ करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी भी मॉडल के लिए। इस पॉइंट पर कुसु कहती है कि उसने जो अल्ट्रा इंस्टेंट है उसे तुम्हारी ट्रेनिंग के बगैर यूज़ किया है और उसने अल्ट्रा इंस्टेंट के एक बेसिक फॉर्म को यूज़ किया है। देखा जाए तो इस पॉइंट पर उसे ये सब आया कहाँ से, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री है। और इस पॉइंट पर वो आगे ये भी कहती है कि अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो इन दोनों को एक साथ यूज़ करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो इस पॉइंट पर कहता है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिक्सड अप है क्योंकि अगर हम गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों के ट्रांसफॉर्मेशंस पर नज़र मारे तो साइंस के लिए अल्ट्रा इंस्टेंट की कोई टेक्निक नहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है और अल्ट्रा ईगो के साथ भी वैसा ही सेम सीन है। तो फिर ये आखिर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ ना कर टेक्निक को कैसे यूज़ कर सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई इन टेक्निक्स को या फिर इन ट्रांसफॉर्मेशन को भी यूज़ करता है तो उसकी स्ट्रेंथ में एक काफ़ी बड़ा बूस्ट आता है, पर उसकी स्ट्रेंथ में सीरियसली 1% बूस्ट भी नहीं आया। तभी जो यूनिवर्स 9 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो इस पॉइंट पर कहता है, ठीक है चलो हम इन चीज़ों को साइड में कर देते हैं और अब हम बीरस की बातों पर ध्यान देते हैं। बीरस ने कहा था कि उसने एक मॉडल को देखा था जो टाइम रिंग को यूज़ कर सकता है, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है और अब आखिर टाइम रिंग कहाँ चली गई है। तभी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस पॉइंट पर रूम के सबसे वीकेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी इवान से कहते हैं, तो जल्दी जाओ और यूनिवर्स 7 से गोकू ब्लैक नाम के एक कैरेक्टर को यहाँ पर लेके आओ, हमें उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। इस पॉइंट पर जो गोकू ब्लैक है वो अपनी स्टोरी हर किसी को सुनाने लग जाता है। जो सारे ही गॉड्स उसकी स्टोरी को सुन रहे थे तब वो लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, मतलब कि गोकू ब्लैक यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था कि उसने सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को मार दिया है। ये चीज़ सुनकर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल शॉक थे। बाद में वो उन्हें बाकी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था जिसका एक्सप्लेनेशन वो ठीक से नहीं कर पा रहा था, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और इन द एंड सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सवाल करते हैं कि टाइम रिंग कहाँ पर है। गोकू ब्लैक इस पॉइंट पर रिप्लाई करता है कि टाइम रिंग किसी ऐसे केव में गिर चुकी है जो काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को देखते हैं। ये जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है वो इस पॉइंट पर कहता है, तो मैं इन्हें लेकर आ गया, इन्हें लेकर आने में काफ़ी लंबा टाइम बीत गया, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। पॉइंट पर यहाँ पर एक मिस्टीरियस कैरेक्टर उसकी ये बात सुन लेता है। वो कहता है, तुम्हें यहाँ से वहाँ पर जाने में इतना लंबा टाइम लग गया और तुम उन्हें यहाँ से इतने ज़्यादा टाइम में लेकर आए हो। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं काफ़ी आसानी से चले जाता और काफ़ी आसानी से लेकर भी आता। इस पॉइंट पर इन दोनों के ही बीच एक डिस्कशन स्टार्ट होता है और इस पॉइंट पर ये जो कैरेक्टर है वो वहाँ से चले जाता है। जो मरनो है उसने चैन की सांस ली ही थी कि उसका तीसरा मेंबर यहाँ पर कहता है, तुम्हें इतना लंबा टाइम कैसे लग सकता है।
जैसे ही वो मिस्टीरियस कैरेक्टर एकदम से वहाँ से जाता है, वैसे ही गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को ही होश आता है। ये तीनों एकदम से अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन यानी सेराफिम ट्रांसफॉर्मेशन, डेमोनिक सैयन ट्रांसफॉर्मेशन और अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी वो मिस्टीरियस कैरेक्टर जो इस पॉइंट पर दूसरी जगह पर गया था, वो एकदम से वहाँ पर आता है। जब वो देखता है कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर है, वैसे ही वो यहाँ पर शांति से खड़ा हो जाता है। जो मरनो है वो इस पॉइंट पर उनके अटैक्स को डॉच करता है, बट फिर फॉलन एंजल और वो मिस्टीरियस कैरेक्टर दोनों ही अपने साइड में खड़े हो जाते हैं और वो एकदम से अपने सर को नीचे झुका लेते हैं। जब ये दोनों ही उनके सामने सर झुकाते हैं, तब ये तीनों अपनी पावर्स को एकदम से काफ़ी ज़्यादा वीक कर लेते हैं। जो ब्रोली है वो अपनी फॉल्स सुपर सैयन का यूज़ करता है, गोकू अपनी अल्ट्रा स्टेट में चले जाता है और वेजिटा अपनी मास्टर अल्ट्रा ईगो में चले जाता है। यहाँ पर ये जो तीनों है इन्होंने अपनी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा गिरा दिया है। इस पॉइंट पर ये तीनों जैसे ही अपनी पावर्स को गिराते हैं, वैसे ही जो फॉलन एंजल है वो इनके ऊपर अटैक कर देता है और वो इन तीनों को ही एक एक पंच मारता है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो एकदम से अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस पॉइंट पर जो फॉलन एंजल है वो काफ़ी ज़्यादा शांति से खड़ा हो जाता है। और अब हर किसी को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर इनकी वैल्यू नहीं है, इनके ट्रांसफॉर्मेशंस की वैल्यू है। यो तो इस पॉइंट पर काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। यहाँ पर जो गोकू, वेजिटा, ब्रोली है इनकी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के बाद ही इनकी रिस्पेक्ट होती है, वरना ये लोग इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? और यहाँ पर फॉलन एंजल ने और उस मिस्टीरियस कैरेक्टर ने सीरियसली अपने सर को नीचे झुकाया था। ये तभी हो सकता है जब वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल चीज़ हो। तो आखिर वो लोग इनकी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन सारे ही सवालों के जवाब हम जानेंगे अपनी आने वाले कुछ रोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। और पिछली वीडियो जो तो मैंने बनाई थी, उस वीडियो में मैंने ट्राई करा था कि वीडियो थोड़ा सी लॉन्ग बनाऊँ, और मैं वीडियो लॉन्ग बनाई भी थी, बट उस वीडियो पर तुम्हारा सबसे कम रिस्पॉन्स देखने को मिला। इस रीज़न की वजह से अब हम लॉन्ग वीडियोस को यहाँ पर ऑलमोस्ट कट ही करेंगे। अगर इस वीडियो पर मुझे थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला तो अपन लॉन्ग वीडियो वापस एक बार स्टार्ट कर देंगे। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।